सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 30 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 कहता है, अरीबा और अयान ने जमीन पर वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने रस्सी का एक सिरा जमीन से टिका दिया और पकड़ के रखा। उसने अयान को दूसरा सिरा दिया और उससे एक वृत्त बनाने के लिए कहा। इसी तरह अयान ने 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और उसी तरह एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि एक रस्सी लिया अरीबा और अयान, ठीक है। रस्सी लेने के बाद उसमें 2 कील, मान लीजिए कि ये रस्सी है, ठीक है। ये रस्सी है आपको 5 मीटर का। कितना है? 5 मीटर का। ये यहाँ ऐसे रख दिया, ठीक है ना, और इसको घुमा के वृत्त बना दिया। फिर क्या किया? 3 मीटर लिया, फिर रखा और फिर वृत्त बना दिया। बस इतना ही बात ये कह रहे हैं। तो सबसे पहला वृत्त जो बनाया, जैसे यहाँ पे रखा एक कील और दूसरा इसके चारों तरफ घुमा दिया, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है पहला वाला में 5 मीटर है। दूसरा जो है ना, इसी को 3 मीटर कर दिया और घुमा दिया, वो इस तरीके का है। इसका केंद्र से परिधि की दूरी 3 मीटर है, ठीक है। ये केंद्र है वृत्त का, वो मान लीजिए। कहता है कि इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। चलिए, यहाँ पर जो भी आप खींचेंगे केंद्र से जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी रेडियस R बोलते हैं, जो सभी बराबर होता है। किसी भी वृत्त में त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है बराबर होती है। और यहाँ भी जो खींचिएगा ये है आपको त्रिज्या, सभी बराबर होंगे और 3 मीटर का ही होंगे। आपको कहता, अच्छा यहाँ त्रिज्या कितना हुआ? त्रिज्या रेडियस जो है वो आपको 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिज्या होगा यानी रेडियस, वो आपको 3 मीटर हो जाएगा। आपको कहता कि अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका? क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का आप सूत्र जान लीजिए, πr² होता है, ठीक है ना। पाई का मान होता है 22/7। तो अनुपात निकाल रहे हैं दोनों का, तो पाई का मान रखना कोई जरूरी नहीं है। हम लोग सीधा लिखेंगे अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल, बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ठीक है ना। अलग अलग त्रिज्या है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होगा। तो R यहाँ अलग अलग हम मान लिए हैं, तो R1 का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, इसका R का नाम R2 रख दिए, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस पाई है तो पाई रहने दीजिए। R1 का मान कितना है? 5 मीटर। यहाँ लिख दीजिए 5 मीटर का होल स्क्वायर, बटे यहाँ पाई है, R2 कितना है? 3 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 3 मीटर का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, क्या सब बच जाएगा? ऊपर बच गया 5 मीटर का स्क्वायर, नीचे बच गया आपको 3 मीटर का स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर यानी 5 मीटर गुना 5 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना से इतना गुना करना है 2 बार। और यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब 3 मीटर गुना 3 मीटर 2 बार। मीटर मीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, 25 3 तिया 9, यानी कि 25:9। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षा में आपको देखना है तो सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि इसका क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों पाई तो कट ही जाएगा, R का स्क्वायर यानी 25, इसका 3 तिया 9, 25:9। बस 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल कहता है कि 17 छात्रों की एक पंक्ति में, कुल छात्र कितने हैं? 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति में
दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या थी, ठीक है ना। देखिए कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने पंक्ति में छात्र हैं, 17। जिस स्थान पर ये है तो ये मान लीजिए बाईं, ये हो गया आपको बाईं तरफ और ये हो गया आपको दाईं, ठीक है। कहता है कि जब राकेश को 3 स्थान बाईं तरफ, यहां से बाईं तरफ 3 स्थान पहुंचाया गया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी यहां पर था बाईं और इसको 3 स्थान घुस गया, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तब जो है ये किधर से, बाएं से, यानी इधर से ही 7वें स्थान पर ये आया। 3 स्थान घिसकाने के बाद इधर से ये 7वें स्थान पर आया। इसका मतलब है कि इधर 6 छात्र हैं, तब ना ये 1 होके 7वां हो गया, 6 था तब ये यहां पर +1 होके 7वां हुआ। अब आपसे ये पूछता है कि पंक्ति के दाएं छोर से, अब आप ये बताइए कि दाईं छोर से पहले कहां था, पहले जो है किस स्थान पर था। चलिए यहां देखिए कुल छात्र कितने हैं, 17, यहां से यहां 6 और एक यहां पर 7वीं, एक स्थान यहां पर 8वीं, एक स्थान यहां पर 9वीं, एक स्थान इधर से यहां पर कितना हो जाएगा 10वीं, यानी कि ये लड़का जो है बाईं छोर से 10वीं स्थान पर था, तभी खिसक के ये 3 स्थान जो खिसका तो 7वीं स्थान पर आया। इधर 6 है, इधर 1 7 8 9 10, इधर से 10वीं स्थान पर है। अब आपको ये बताना है कि इधर से इसका स्थान क्या था पहले में, ये स्थान की गिनती दाएं से करेंगे तो कितना होगा। तो आप एक चीज तो समझ गए कि यहां से यहां कुल 10 हैं, यहां से यहां कुल 10 हैं, इधर से कितने हो जाएंगे 7, इधर से इधर 7 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां तक में ये 10 लड़का हो गया, 10वां लड़का है ये 10, इधर कितने लड़के होंगे 7, तो इधर 7 होगा। तो जब इधर से हम गिनती करेंगे तो यहां तक 7वां है और एक लड़का ये खुद है, तो 7 1 8वां पोजीशन है। पहले का जो इनका पोजीशन था इधर से 8वां पोजीशन था, क्योंकि इस हिसाब से इधर 7 लड़का तो होगा ही होगा, क्योंकि यहां तक 10, इधर 7 17, इधर से इनका 10वां स्थान है। अब पहले की स्थिति इधर से गिनती करेंगे तो 7 लड़का पहले से इधर है, एक ये खुद, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8वां, ठीक है ना। इसको नियम से निकालिएगा तो इसका सिंपल नियम है, टोटल में से माइनस कर दीजिए बाएं तरफ का पोजीशन प्लस कर दीजिए 1, 17 में से 10 गया 7 + 1, यानी कि 8वां स्थान था इनका। इधर से फिर से समझ लीजिए, 3 स्थान घिसकाए तो इधर से 7वां स्थान पर गया, यानी कि 6 इधर है 7वां ये, 3 स्थान जो खिसका तो 8वां 9वां 10वां, यानी इधर 7 छात्र हैं, तो इधर से इसकी गिनती कितनी होगी, तो 7 तो इधर है ही, इधर से ये हो गया 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक 4 इकाई वर्गाकार शीट के कोने से 1 इकाई वर्ग टुकड़ा निकाला जाता है। दी गई स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है कि शेष आकृति का परिमाप कुल शीट से अधिक होगा, शेष आकृति का परिमाप क्षेत्रफल मूल शीट से अधिक होगा, परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिधि यहाँ मतलब परिमिति को ही परिधि बोला गया है, परिमिति है ना, परिमाप या परिसीमा है ना, वृत्त में जाने परिधि बोलते हैं, परिधि का सेंस वही होता है। देखिए यहाँ कहता है कि एक मान लीजिए ये आपको 4 इकाई का वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, तो चारों बराबर ही होगा। इकाई का मतलब ये हुआ जिस चीज में इसको मापा गया है। इकाई के बदले में आप चाहे तो सेमी ले लीजिए, चाहे मीटर ले लीजिए, या कुछ भी आप ले लीजिए, इंच ले लीजिए। तो हम यहाँ पर इकाई के बदले में हम चाहें तो मीटर भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी इकाई आपकी इच्छा है ले लीजिए, ठीक है। कहता है कि इसका देखिए जब ये वर्गाकार है और इसका प्रत्येक भुजा 4 है ना, वर्गाकार है 4 इकाई है यानी 4 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या इसी को बोलते हैं भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितना है
4 मीटर गुना 4 मीटर, 4 चौके 16 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। शॉर्टकट समझिए। इसका परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप या परिधि जिसको बोलते हैं, परिमाप परिसीमा 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, यानी 4 गुना भुजा कितना है? 4 मीटर ही है, तो 4 चौके 16 मीटर हो गया। ये कब? ये जब मूल रूप में है तब, ठीक है। जब इसमें से हम काट के निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 4 4 था, ये 4 मीटर सब टोटल था, वर्गाकार है तो 4 मीटर है। इसमें से क्या किया गया है? 1 इकाई वर्ग मीटर टुकड़ा, 1 इकाई, यानी कि इकाई जगह हम लोग ले लिए हैं मीटर, तो 1 मीटर का यहाँ लंबा चौड़ा ये जो है काट लिया गया, ठीक है। काट लिया गया तो मान लीजिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये 4 था, 1 निकल गया है, तो यहाँ कितना बन गया? 3 मीटर। ये भी 4 था, 1 निकल गया, तो ये कितना बन गया? 3 मीटर, ठीक है ना। इस 4 को डिलीट कर दीजिए, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और यहाँ जो 1 काटे हैं इसके सामने में यहाँ पर 1 मीटर बन गया है, और यहाँ जो 1 काटे हैं इसके सामने में भी 1 मीटर बन गया है। तो अभी जो इसका परिमाप आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 1 1 3 4 4, 3 1 1 3 1 1 प्लस 3 4 प्लस 4 4 प्लस 4, ये भी आपको जोड़िएगा तो 16 मीटर ही आएगा। परिमाप जो यहाँ निकाले हैं ये भी 16 मीटर ही आएगा, ठीक है ना। इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो टोटल का क्षेत्रफल कितना आया था? 16 ना, तो 16 वर्ग मीटर। निकाले जो है क्षेत्रफल यहाँ से, 1 लंबा था 1 चौड़ा था, यानी 1 गुना 1, 16 माइनस 1 गुना 1, 1 वर्ग मीटर। 1 गुना 1 लंबाई गुना चौड़ाई, 1 गुना 1 ही होगा, 1 वर्ग मीटर। तो टोटल 16 था, 1 वर्ग मीटर निकला है, तो 16 में से 1 गया, 15 वर्ग मीटर अब इसका क्षेत्रफल हुआ। अब आप खुद देख के समझ लीजिए कि कोने से काट के निकालने से क्षेत्रफल कम ही हो जाता है, क्षेत्रफल घट जाता है। 16 था तो 15 हो गया, लेकिन परिमाप जो होता है यानी कि परिधि जो होता है, परिधि वो 16 था तो 16 ही रह जाता है। इसका मतलब ये टोटल ऑप्शन गलत है, बल्कि 3 और केवल 3 का जो ऑप्शन है परिधि में कोई अंतर नहीं आता है वो सही है। क्षेत्रफल घट जाता है, यहाँ देखिए शेष आकृति का परिमाप कुल सीट से अधिक है। शेष जो है, शेष आकृति है, इसका जो परिमाप है कुल सीट से अधिक होता है, ये बात तो गलत है, दोनों तो बराबर ही परिमाप है। शेष आकृति का क्षेत्रफल मूल सीट से अधिक होगा, कहता है इसका क्षेत्रफल जो है 15 आया है, ये इससे अधिक है, तो यहाँ तो 16 है, 16 से अधिक थोड़ी है, तो कम ही है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं है, क्षेत्रफल में बदलाव होता है, 16 से 15 हो गया, लेकिन परिमाप यानी परिधि यानी परिमाप में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 परिधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन कोई नहीं होगा, सिर्फ परिमाप में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से काट के निकाले हैं तो क्षेत्रफल जो फैला हुआ था उसमें कमी आएगा, परिमाप जस का तस ही रहता है, क्योंकि जितना इधर करता होता है इधर बन जाता है, जितना इधर करता होता है इधर बन जाता है, इसलिए परिमाप सेम आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और परीक्षा में ऐसा सवाल पूछे कि वर्ग के कोने से कोई वर्ग काट के निकाला गया छोटा वर्ग, तो सीधा समझिए परिमाप यानी परिमिति में कोई अंतर नहीं, क्षेत्रफल घट जाता है जिसमें से काट के निकालते हैं। एकदम बनाना ही नहीं है, वहां पे सीधा आंसर कर देना है चंद सेकंड में। अगला सवाल कहता है कि खेल दिवस के दौरान नींबू का रस तैयार कर एक बाल्टी में रखा जाता है जिसकी क्षमता 15 लीटर होती है। खिलाड़ियों को रस बांटने के लिए 2 प्रकार के गिलास का उपयोग किया जाता था। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर और दूसरे गिलास की क्षमता 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू का रस पूरी तरह से वितरित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलास की संभावित संख्या नहीं है। देखिए कुल कितना बनाया शरबत, क्या बोलते हैं, नींबू पानी, कुल है 15 लीटर, कुल है 15 लीटर। तो चूंकि 1 लीटर में हम जानते हैं कि 1000 होता है मिलीलीटर, जानते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 15 में कितना, तो 1 में 1000 और 2 में 2000 होगा, तो 15 में कितना, तो 15 गुना 1000 कर दीजिए, है ना, इतना हो जाएगा मिलीलीटर, यानी कि 15000 हो गया आपको मिलीलीटर। ठीक है, पहले गिलास में 100 मिलीलीटर होता है और दूसरे में 150 मिलीलीटर। संभावित कौन कौन है, तो ये पहले गिलास की संख्या है और ये दूसरे गिलास की संख्या है। तो पहले गिलास में अटता है 100,
तो एक में 100, तो 60 में कितना, तो 60 गुना 100, ठीक है। ये छोटा गिलास का संख्या है 60, तो एक गिलास में आता है 100 ml, तो 60 में कितना आटेगा, तो 60 गुना 100। ये है बड़ा गिलास का, तो बड़ा गिलास में आता है 150 ml, 150 मिलीलीटर, तो एक गिलास में 150 मिलीलीटर, तो 60 गिलास में कितना, तो 60 गुना 150 यानी 150। ये होगा 6 एकम 6, इस पर 2 1 3 शून्य, यहाँ 15 छाके 90, 15 छाके 90, इस पर 2 शून्य, दोनों को जोड़िए, 9 6 15,000, 15,000 था भी। ये संभव है, ये संभव है, लेकिन आपको खोजना है नहीं। अब यहाँ देखिए, ये छोटा गिलास का है, ये बड़ा गिलास का है। छोटा गिलास में आता है 100 ml, बड़ा में आता है 150 ml, तो एक गिलास में 100, तो 15 गिलास में कितना, तो 15 गुना 100, 90 है बड़ा गिलास वाला, तो एक गिलास में आता है 150 ml, तो 90 गिलास में कितना, तो 150 गुना 90, ये हो गया 15 गुना 100 यानी कि 1500, 15 नमा 35 से 1 1 2 शून्य, दोनों को जोड़िए, 1 35 00 और 1500, ये भी आपको आ गया 15,000। ये भी संभव है। यहाँ देखते हैं, छोटा गिलास में 100 ml लगता है, 90 गिलास दिया तो कितना आया, 90 गुना 100, ये है बड़ा गिलास का, तो बड़ा में आता है 150, तो एक गिलास में 150, तो 40 में कितना, तो 40 गुना 150, 9 गुना 1 9 पर 3 शून्य, प्लस 15 चौके 60, 15 चौके 60, 1 शून्य इसका 1 शून्य इसका 2 शून्य, 9 6 15,000। ये भी संभव है, ये भी इसके बराबर आ जाता है। यहाँ देखेंगे, ये छोटा गिलास का है तो 50 है, और गिलास में कितना आता है 100 ml, तो 50 गुना 100। ये बड़ा गिलास का है 70 है, और एक में आता है 150, तो कितना होगा 70 गुना 150, 5 गुना 100 यानी कि 5 पर 3 शून्य, 5 एकम 5 2 1 3 शून्य, 15 7 105, 15 7 105, 1 1 2 शून्य, इस पर दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए जोड़िए, यहाँ पे 10 5 0 0 जोड़ना है आपको 5,000, ये हो गया आपको 15,500 मिलीलीटर, यानी कि शरबत नींबू पानी था 15,000, इसके अनुसार से होता है 15,500 मिलीलीटर, यानी कि 500 मिलीलीटर ज्यादा होता है। मतलब कि यही संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, नहीं ही हमको खोजना था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ये संभव नहीं है। हमको है 15,000 मिलीलीटर शरबत, इतना कैसे हो जाएगा, यानी कि ये तीनों संभव था, तीनों का 15-15 आ रहा था, इनका नहीं आ रहा है और नहीं ही मांगा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहता है कि सीजू की बस सुबह 6:40 बजे से चलती है, उसे अपने घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। उसे यात्रा के दिन से 7 घंटे पहले की नींद चाहिए, जागने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर समय से पहुंचना चाहती है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोना होगा। मतलब ये हुआ कि बस का समय है सुबह 6:40 बजे, नींद लेना चाहे नींद लेना है उसको 7 घंटा, तैयार होने में लगता है 30 मिनट, अब बस स्टॉप जाने लगता है 10 मिनट, कुल कितना समय 7 घंटा 40 मिनट इसको लगता है, ठीक है ना, नींद तैयार होने में और बस स्टॉप पहुंचने में। बस है कितने बजे, 6:40 बजे, तो 6:40 में बस पकड़ना है, उसको 7 घंटा 40 मिनट पहले माइनस कर दीजिए, जितना समय उसको माइनस कर दीजिए, 0, यहाँ भी आपको हो गया 0, यहाँ तो माइनस कैसे होगा, तो 12 में 12 प्लस हो जाएगा, 12 6 18, 18 में 7 गया, यानी 11 बजे रात्रि उसको सोना पड़ेगा। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, 6:40 सुबह में उसको बस है, ठीक है, 10 मिनट उसको जाने में भी लगता है, तो 10 मिनट पहले चलेगा, 10 मिनट पहले चलेगा, यानी कि 6:30 में उसको घर से निकलना होगा। तैयार होने में उसको लगता है 30 मिनट, तो तैयार होने में लगता है उसको कितना, 30 मिनट, कौन सी में, तैयार होने में, यानी कि 6 बजे से उसको तैयार होना शुरू होना होगा, 6 बजे से उसको तैयार होना होगा। अब इसके बाद 7 घंटा नींद चाहिए, तो 6 बजे सुबह से 7 घंटा पहले, 7 घंटा पहले, 6 बजे सुबह से 7 घंटा पहले, तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक 6 घंटा हुआ, अब 12 से घंटा पहले यानी कि 11 बजे, 11 बजे रात में सोएगा, तब 7 घंटा बाद 6 बजेगा, फिर 30 मिनट तैयार 36 होगा,
फिर 10 मिनट जाने लगता है, 6:40 में बस पकड़ के समय से निकल जाएगा। ठीक है, या हम बता दिए कि 6:40 है, कुल कितना समय लगता है, जोड़े 7:40 हुआ, तो 6:40 मतलब कि सुबह में उसमें से 7:40 माइनस करना है, तो यहाँ 0 बचेगा, 6 में 7 होगा नहीं, इसमें पहचान लेंगे 12, 12 6 18 हो जाए, 11 बजे, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। ये तो हो गया मैथमेटिकल। आप इजीली देखिएगा, तो 6:40 में बस है, 10 मिनट लगता जाने में, यानी 6:30 में घर से निकलना पड़ेगा, आधा घंटा लगता तैयार होने में, यानी 6 बजे, इससे आधा घंटा पहले यानी कि 6 बजे इसको तैयार होना शुरू होगा। फिर लगता है उसको 7 घंटा नींद भी जरूरी है एक दिन पहले, तो 6 बजे सुबह से 7 घंटा पहले यानी 11 बजे रात्रि। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सवाल, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। इस पैटर्न को देखिए और समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक 9 है और उसको गुना किया 9 से, फिर 7 उसमें जोड़ दिया, 9 को 9 से गुना किया, फिर 7 जोड़ दिया, तो एक 9 को जब 9 से गुना किया और 7 जोड़ा तो 2 आ गया, यानी यहाँ पर एक 9 था तो 2 8 आ गया। फिर यहाँ पर 2 संख्या दिया, 9 में से 1 कम करके, यहाँ 2 संख्या दिया, 9 से गुना किया और इससे 1 कम 6 जोड़ा, तो यहाँ पर 3 8 आ गया। यहाँ पर जब 3 संख्या लेके चला प्रक्रिया किया तो यहाँ 4 आ गया 8। ठीक है ना, 1 था तो 2, 2 था तो 3, 3 था तो 4, यानी कि 8 की संख्या वहां पर 1 बढ़ रही है। जितना यहाँ संख्या उससे 1 अधिक 8 का वहां पर संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ देख कितना अंक है, 2 2 4 1 5, यदि यहाँ 5 तो यहाँ कितना 8 हो जाएगा, 1 था तो 2, 2 था तो 3, 3 तो 4, तो 5 तो कितना हो जाएगा, 6 बार 8 हो जाएगा, 6 बार 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि 6 बार 8 होगा। यहाँ 3 था तो 4 बार 8 आ गया, 2 अंक था तो 3 8 आ गया, 1 अंक था तो 2 आ गया, यानी 1 था तो 2, 2 था तो 3, 3 था तो 4, जब 5 है तो बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि परीक्षा में आपको पैटर्न समझ में नहीं आवे तो आप इसको लास्ट टाइम के लिए हम बता रहे हैं, जब पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लास्ट टाइम के लिए हम बता रहे हैं, इसको जरूरी नहीं है पैटर्न समझिएगा, 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। लास्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा तो ये दोनों को पहले गुना कर दीजिएगा और उसमें 5 को जोड़ दीजिएगा, यही आएगा। ये लास्ट का है, लेकिन पैटर्न देख के 2 सेकंड में आंसर आपको ले आना है। ठीक है ना, ध्यान रहे पहले गुना की क्रिया करना है तब जोड़ना है। ठीक है ना, इसका जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा, आप लोग पैटर्न समझ जाएंगे और आप लोग तुरंत टिक कर देंगे। टिक करते समय और 8 को गिनते समय भी ध्यान रखना है कि कितना यहाँ पर 8 है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित तालिका एक स्कूल में छात्रों के परिवहन के साधन को दर्शाती है। परिवहन के साधन क्या सब है, साइकिल है जो कुल छात्रों का 1/5 भाग यानी कि भिन्न में दिया है, हिस्सा में दिया है, निजी वाहन से 1/4 भाग, स्कूल से 1/3 भाग, अब पैदल आते हैं 1/5 भाग। ठीक है, यदि शेष 13 छात्र हैं, इसके अलावा शेष 13 छात्र अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो कितने छात्र स्कूल बस का प्रयोग करते हैं, स्कूल बस का कितना प्रयोग करता है, तो कुल छात्र का 1/3 निकाल देंगे, तो कुल छात्र का 1/3 निकाल देंगे तो स्कूल बस का निकल जाएगा। अब कुल छात्र दिया हुआ है ही नहीं, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, कुल छात्र को ही हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। देखिए हम इसको बनाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में इजीली आ जाए, समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए। कुल छात्र कितना है पहले वो निकल जाएगा, तब स्कूल बस में उसका 1/3 कर देंगे, तो स्कूल के बस का जो मांगता है वो निकल जाएगा। लिखेंगे माना कि कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या x है, क्या है, x है, तो साइकिल का, साइकिल की संख्या, साइकिल से आने वाले छात्रों की संख्या, साइकिल से आने वाले छात्र की संख्या, छात्र की संख्या कितना है, छात्रों का 1/5, छात्र कितना है कुल, तो हम x मान लिए, तो लिखेंगे x का 1/5, यानी कि x का मतलब गुना 1/5, x गुना 1 यानी x/5, साइकिल का हो गया। अब लिखेंगे निजी वाहन से आने वाले छात्रों की संख्या, तो निजी वाहन कितना है, छात्रों का 1/4, कुल छात्रों का, तो कुल छात्र कितना माने हैं x, तो लिखेंगे x का
1/4 यानी x का मतलब गुना 1/4, x गुना 1 x/4। इसी तरीका से आपको अगला है स्कूल बस। स्कूल बस का कितना इस्तेमाल करते हैं, तो x का 1/3 इसी तरीका से आप देखिएगा का मतलब गुना तो x/3 हो जाएगा। अगला है पैदल। अगला है पैदल बस। पैदल आने वालों की संख्या कितना है, x का 1/5 यानी x गुना 1/5 यानी कितना हो गया x/5। शेष कितना है, 13 है। इसके अलावा शेष याद रखना है कि 13 है। तो शेष कैसे निकलेगा, शेष तो टोटल में से इस सब को जोड़ के निकाल देंगे तो शेष बच जाएगा। तो लिखेंगे शेष कैसे निकलेगा, टोटल में से इन सब को जोड़ के इसमें से निकाल देंगे, कुल में से इस सब को जोड़ के निकाल देंगे तो शेष बच जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे x माइनस क्या माइनस, इस सब को जोड़ के x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस x/5 टोटल निकाल देंगे तो ये कितना बच जाएगा, अच्छा वो हम बात बता, पहले मतलब शेष ही निकाल लेते हैं, या लिख सकते हैं बराबर 13। समझ में आ रही है, एक बार फिर समझिए। ये इनका भाग निकल गया, हम टोटल इसको माने तब शेष कितना बचेगा, तो इसमें से कुल में से माइनस कर देंगे क्या, इस सब को जोड़ के, तो कुल माइनस इस सब को जोड़ दिए बराबर कितना 13। क्यों 13, क्योंकि हमको शेष ही निकाल रहे हैं, इधर भिन्न निकल रहा है, इधर इसकी संख्या 13 है, इसलिए बराबर 13 कर दिए। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे x माइनस, यहाँ से यहाँ पहले जोड़ लीजिए 3 5 4 3 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 4 3 5 का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 20 = 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से भाग लगाइएगा 60 में, अभी ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट से निकालेंगे नहीं क्योंकि यहाँ माइनस है, बाद में निकालेंगे। 5 से भाग देंगे 60 में तो 12 × 5 = 60, 12 में विभाजित होगा तो 12 गुना x होगा यानी 12x प्लस 15 से लगाएंगे 60 में भाग, 15 × 4 = 60, 15 गुना x यानी कि 15x प्लस 3 से लगाएंगे 60 में भाग तो 20 × 60, 20 बार में तो 20 से ऊपर वाले को गुना हो जाएगा 20x, यानी भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। 5 से 12 × 5 = 60, 12 गुना x, यहाँ हो गया आपको 12x बराबर कितना, शेष संख्या है कितना 13, शेष संख्या कितना है 13। अब इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, हम चाहेंगे कम समय में करें, ठीक है ना। हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। x माइनस, यहाँ देखिए 12 15 20 12 जोड़ लीजिए, 12 12 24 24 20 44 15 59, यानी यहाँ हो गया आपको 59x/60 यानी कुल बराबर कितना 13। यहाँ देखिए x, अब इसको निकालेंगे माइनस में से, माइनस ब्रैकेट सब निकालेंगे, 59x/60 बराबर कितना 13, यहाँ नहीं कुछ तो बट्टा 1 दे दीजिए। अब इसको घटाइए, 60 और 1 का लघुत्तम 60 ही होगा, 1 से भाग लगाएंगे 60 में तो 60 बार में विभाजित होगा तो 60 से गुना हो जाएगा x को यानी 60x, यानी भिन्न का घटाव कर रहे हैं आप, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 60 को 60 से भाग देंगे, एक बार में विभाजित होगा, 1 से गुना करेंगे 59 में यानी कि आपको 59x रह जाएगा, बराबर कितना हो गया 13। अब देखिए 60x में से 59x घट जाएगा तो एगो x बचेगा बट्टे 60 बराबर कितना हो जाएगा 13, 1x यानी x बट्टे में 60 है, यहाँ पे ये भाग में है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही गुना में हो जाएगा। ये 60 यहाँ पर भाग में था, उधर भेज दिए तो गुना में हो गया, 1 से गुना किया x को तो x ही रह गया। अब ये x बराबर कितना हो गया 13 × 78 780। x किसको माने थे हम, किसको माने थे कुल छात्र को, तो कुल छात्र कितना आ गया, कुल छात्र जो है आपको 780 आ गया, 780 आ गया। यदि हमको यहाँ पर कुल छात्र पूछता तो हम 780 में टिक मार के निकल जाते, लेकिन कुल छात्र नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि स्कूल बस का कितना प्रयोग करता है। तो स्कूल बस का कितना प्रयोग करता है, यहाँ पर देखिए कितना है x का 1/3 यानी कुल का 1/3 यानी x/3 यानी कि 780 का 1/3 यानी 780 का मतलब गुना 1/3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6
3 दूनी 6, 18, 3 छक 18, 260 कितना हो गया 260। यानी स्कूल बस का उपयोग जो है, स्कूल बस का उपयोग जो है 260 बच्चा करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है ना। या आप इसको आप ऐसे निकालिएगा तो x का मान कितना आया 780, तो 780/3 डायरेक्ट कर दीजिए तो भी आपको काट के 260 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है स्कूल बस के लिए। पहले कुल निकाल लिए, फिर हम उससे स्कूल बस का निकाल लिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि छात्रों के आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है। बात को समझिए, यहां कहता है आंकड़ा मतलब डाटा, आंकड़ा मतलब डाटा, संग्रहण यानी कलेक्ट करना, संग्रहण यानी कलेक्ट करना, किसी चीज का डाटा को उसको कलेक्ट करना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों को हम पूछ रहे हैं कि इस एरिया में जितना भी घर है, प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या का एक डाटा बताइए, या इस एरिया में जितना भी घर है प्रत्येक घर में बिजली बिल कितना आता है उसका हमको एक डाटा दीजिए। तो किसी चीज का डाटा कलेक्ट करने के लिए, किसी चीज का डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट यानी कि आंकड़ों के संग्रहण के लिए कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना और भूमिका अभिनय, इन चारों में सबसे उपयुक्त कौन सा है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो सर्वेक्षण के लिए, सर्वेक्षण पर आधारित आप उसको जिस चीज का आपको डाटा चाहिए उनके सर्वेक्षण के लिए बच्चों को भेज दीजिए। किसके तहत, प्रोजेक्ट वर्क के तहत, प्रोजेक्ट वर्क देके उसको आप भेज दीजिए, परियोजना कार्य देके उसको भेज दीजिए। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन में 3 जो है, जो प्रोजेक्ट वर्क के तहत उसको कहीं पर हम सर्वेक्षण के लिए भेज देंगे तो वो डाटा कलेक्ट का समझ का आकलन समझ जो है बहुत ज्यादा और उपयुक्त तरीके से कलेक्ट कर पाएगा। मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि सर्वेक्षण पर आधारित हम जो है उसको प्रोजेक्ट वर्क देंगे और जिससे उनका डाटा कलेक्ट का जो समझ है वो ज्यादा डेवलप होगा। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले PYQ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि मेरा अच्छा लगता है तो आप इनको शेयर करें। पुनः आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।